गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तिची हेमो है। आई एम फॉर्मर एमएलए फ्रॉम 12 पार्टिसिपेशन और मेरा राइट में बैठा है, इनका नाम कलर तिची है। ये फॉर्मर एएसएम है विदिशा का। और मेरा लेफ्ट में है समय बगन, ये भी फॉर्मर एएसएम है। और हम लोग पहले भी तीनों बैठ चुका है। ये शायद हम लोग का थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एक इशू पे। वो इशू है, हम लोग एक रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है फंडेड बाय एनएचसी। उसका अगेंस्ट में हम अभी ये लगा के 3 बार हारा। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा अलग से होगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिक ये है कि हमने आरटीआई दिया था गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आखिरकार डिपार्टमेंट ने हमको एफिडेविट दे दिया कि मेरा पास, उनका पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट का सैंक्शन लेटर सब कुछ है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो फाउंडेशन है जिसको हम बोलता है डीपीआर बोलो या डॉक्यूमेंट बोलो, वो चीज अभी डिपार्टमेंट का पास नहीं है। और उल्टा उन्होंने हमें एफिडेविट दे दिया कि मेरा पास नहीं है। तो आरटीआई प्रोविजन के अंदर सेक्शन 28 आपका, उसमें एक एक्टिविस्ट जो भी सीकर है वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है साइट विजिट करके। तो ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है, जब गवर्नमेंट का पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है और वो एफिडेविट दे रहा है, तो हम एज ए सिटीजन, हम लोग एज ए सिटीजन, एज ए स्टेक होल्डर ऑफ दैट रोड, हम लोग सोचता है कि हम लोग अभी जाके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई 2-3 देश पे होगा जो हम एनेक्चर में दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने सैंक्शन लेटर आप लोग को इंडोर्स किया है, जो आपका रेफरेंस के लिए होगा। सैंक्शन लेटर है 2015 का। उसका बाद उसको टेंडर होता है। टेंडर होता है आपको 4 दिसंबर 2015। और उसका बाद वो टेंडर को ई टेंडर होता है, नेशनल ई टेंडर होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अरुणाचल का रोड कंस्ट्रक्शन। एनईसी का सिंगल फंडेड में ये सबसे बड़ा अरुणाचल का वो था, फंडेड प्रोजेक्ट था। तो उसका बाद वो नेशनल ई टेंडरिंग होता है। तो उस टेंडर में जॉइंट वेंचर का बेसिस पे एमएसपीआरएल एंड गेपोंग वो बिडिंग करता है। जो प्लॉटेड टेंडर कॉस्ट था 141 करोड़ 89,000 और वो लोग बीट करता है 119 करोड़ 78 और समथिंग 78 समथिंग। दैट मीन्स बिलो 22 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। मतलब प्रोजेक्टेड अमाउंट से वो बिलो 22 करोड़ बिलो मारता है। उसका बाद वो जॉइंट वेंचर कुछ काम करने का बाद कुछ दिन, उसका बाद वो फिर उसको टेक्निकल सैंक्शन होता है। टेक्निकल सैंक्शन है 13 मार्च 2017। मैं अभी इसको मैं बताने जा रहा हूं। आपका जो इवेंट जो डेट वाइज है उसको चीफ इंजीनियर वेटिंग करता है टेक्निकल सैंक्शन। लेकिन वो टेक्निकल वेटिंग जो है 62 किलोमीटर का सिर्फ करता है, जबकि रोड टोटल सैंक्शन हुआ था 70 किलोमीटर का। तो इसको रीजन बताया गया कि 8 किलोमीटर पाकिस्तान एंड से ओवरलैपिंग हुआ है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, ये उनका कहना है। तो जो 62 हुआ, बेटिंग हुआ, उसका टेंडर हुआ, उसका होने का बाद कुछ केस भी हुआ। किसी ने ये फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है बोल के कोई नातुंग वैली बोल के वो फाइल किया हाई कोर्ट में। वो तो हियरिंग चल रहा था, फिर कोविड का भी कुछ इशू था। तो ऐसा करके वो प्रोजेक्ट चल रहा था। जहां तक हम लोग अपना घर का सामने हो रहा था, पूरा देख रहा था, काम इतना स्पीड नहीं था। लास्ट में जाके ये आपको एक मेमोरेंडम फिर एक एग्रीमेंट होता है सब कॉन्ट्रैक्ट का। तो सब कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बैक टू बैक होने से ऑलमोस्ट वो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो बैक टू बैक में जो एग्रीमेंट जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट होता है गवर्नमेंट होता है हम लोग का, जनरली कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी गवर्नमेंट का बिल्डिंग हो रास्ता हो, क्लाइंट जो गवर्नमेंट होता है। एंड प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर होता है जो टेंडर उसको जीतता है।
और टेंडर जब दे के किसी को देता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, और सब कॉन्ट्रैक्टर से और कोई लेता है उसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलता है। दीज आर दी टर्म्स ऑफ यूज इन द कंस्ट्रक्शन सिविल नेचर वर्क में। तो ये जो है फिर एक डीबीआर से वो एग्रीमेंट होता है, वो काम को फिर डीबीआर को देता है। तो डीबीआर को देने के बाद डीबीआर कुछ काम करता है, फिर डीबीआर का साथ फिर यूमिको बोल के कोई वो है कंपनी है, वो फिर टेंडर वो एग्रीमेंट करता है। तो ये डीबीआर ये यूमिको जितना भी किया हम लोगों के नजर में ऑफिशियली रिकॉर्ड में, ये जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो बैंक गारंटी देता है, जो प्रोजेक्ट को खत्म नहीं करने तक वो बैंक गारंटी 6-7 करोड़ रखता है, उसको कॉन्फिडेंशियल लेटर देके चीफ इंजीनियर डी चीफ इंजीनियर रिलीज कराता है। ये सब मैंने सारा आपको यहाँ में एनएस कर दिया है। उसका बाद ये करते करते ऑलमोस्ट 5 साल हो जाता है। तो 5 साल होने का बाद जो एनईसी फंडिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को लेटर लिखता है, अरे भाई 5 साल हो गया, अब हमने दिया आपको 166 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, आप उसको टेंडर में फ्लोट किया 141 करोड़, और बाकी जो है आप उसको रिवाइज करना चाहिए। अभी 5 साल हो गया, अभी तक आपको हम 94 करोड़ दे चुका है और मेगा रिमांड रह गया, अभी तक आप उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं करा, क्यों रिवाइज एस्टीमेट नहीं दे रहा। वो दिखने का बाद रीजन चीफ इंजीनियर खत्म होंगे, फिर उनको रिवाइज एस्टीमेट भेजता है। रिवाइज एस्टीमेट का बिहार में वो 3 टेक्निकल ऑफिसर को अपॉइंट करता है उनका दारा से, एसएसडब्ल्यू वेस्टर्न जोन जो सीनियर ऑफिसर है, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी रैंक का, वो 3 आदमी को कमिटी बनाता है, 3 आदमी को डायरेक्शन करता है कि आप वहां से वहां 62 किलोमीटर विदिन इतना देश में हमको ये वो करके फील्ड विजिट करके ये करके देना है। तो वो लोग विजिट करके एक लेटर लिखता है, हम लोग किया है और ये हुआ है, इतना काम होना ही है। जबकि जब टेंडर किसी का हो रहा होता है, एग्रीमेंट में जब होता है उसमें रिवाइज नहीं होता है, लेकिन यहां हर चीज हुआ है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिया है एग्रीमेंट का साथ कोई क्लाइंट से कि हम ये बिल्डिंग इतना रुपया में बना देंगे, अगर उस बनते हुए समय में मान लो ये कुछ गिर गया या टूट गया, वो मेरा रिस्क में होता है, मेरा लूपहोल में होता है। लेकिन यहां में डिपार्टमेंट आके फिर रिवाइज एस्टीमेट डालता है, और वो जो बचा हुआ देखो 166 करोड़ था, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 167 करोड़ था जो एनईसी ने जो सैंक्शन किया है। बिडिंग डाला है 141 करोड़, दैट मीन्स कितना रुपया बच गया, अब कुछ जोड़ लेना बाद में। उसका बाद जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर डालता है वो 119 करोड़ में डालता है, बिडिंग से 22 करोड़ कम, उसका मतलब ये 22 करोड़ रुपया बच गया। उसका मतलब जो 66 से 41 करोड़ जो बैलेंस था वो बच गया। उसका बाद मेरा ख्याल से ये जो रिवाइज एस्टीमेट उसको एकोमोडेट करने के लिए किया होगा। जहां तक हम वहां का स्टेक होल्डर है, हम देखता है पुराना रोड है, ये रोड का अगर नाम आप देखेंगे, नेम ऑफ द रोड, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज ए इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द रोड, उसका मतलब ये रोड ऑलरेडी है। तो ये ऑलरेडी रोड होने का नाते इतना काम तो लगना नहीं था, इतना इन्वेस्ट होना नहीं था, फिर भी एक प्रोजेक्ट आया किया। उसका बाद ये जो है एग्जिस्टिंग का रोड को जाके 22 किलोमीटर में डाइवर्जन हो जाता है। तो डाइवर्जन होने का बाद फिर उधर से 8 किलोमीटर कटता है। तो एग्जैक्टली ये चीज को बेदार करने के लिए हमने आरटीआई दिया। अभी आरटीआई में डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये चीज को हम अभी पब्लिक स्टेक होल्डर और आरटीआई का एप्लीकेंट हिसाब से अभी हम फील्ड विजिट करेंगे। फील्ड विजिट करके जो थ्री टेक्निकल कमिटी जो चीफ इंजीनियर ने कॉन्स्टिट्यूट किया, उन्होंने जो 67 पेजेस का डॉक्यूमेंट सबमिट किया रिवाइज एस्टीमेट का, चेनेज वाइज, किलोमीटर वाइज, वो कहां तक सही है उसको अभी हम लोग रिविजिट करेंगे। जो कल्वर्ट
जो ब्रिजेस बनाया है वो सब सही है ना नहीं है, उसको हम रिविजिट करेंगे, हम रिकॉर्ड में लाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फोटोग्राफ करेंगे, जीपीएस सिस्टम यूज करेंगे कि यहाँ कहाँ करें। उसका बाद ये सारा करने का बाद हम एफिडेविट फॉर्म में साइन करेंगे और ये कॉपी एफिडेविट फॉर्म जो साइन करेंगे हम गवर्नमेंट को देंगे। उसका बाद जो एग्जैक्ट कलेक्शन होगा इंफॉर्मेशन, जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द रोड एंड एन एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट में लेन देन हुआ, क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट से कितना पैसा आया, वो सब वेरी करके आई बिलीव उस समय हम लोग एक्यूरेट हम लोग गवर्नमेंट को एक लेटर लिखेंगे। उस समय हम ऑफिशियल मतलब कंप्लेंट सेंस में हो या सजेशन सेंस में हो या किसी सेंस में हो, हम एज ए नागरिक का हिसाब से हम सबमिट करेंगे। अगर आप देखा जाए तो यहां में एक सेंट्रिक है, यहां में एक तीन फार्म है। एक तो है प्रिंसिपल जो है पीआरएल एंड गेपोंग, सेकेंड हो गया आपको डीवीआर केस करना पड़ा हैदराबाद में यूमिको के अगेंस्ट में, और यूमिको ये हमारा वहां का एमएलए विधायक का वाइफ का फार्म है, उनका साथ केस करके वहां से कमिश्नर अपॉइंटमेंट होके यहाँ का डीसी एसपी हमारा पाके के संग हेल्प लेके वो अपना सामान को ले जा सका। जहां तक वो पेमेंट मिला नहीं मिला, क्या नहीं मिला वो मुझे मालूम नहीं है। यहाँ में उन लोगों का एग्रीमेंट कॉपी है, एग्रीमेंट में क्लियरली स्पेल आउट है क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता है। यहाँ में एस्क्रो अकाउंट है, लेकिन यहाँ में इंटरेस्टिंगली जो यूमिको जो है, जो हमारा यहाँ का विधायक का वाइफ का जो फार्म है यूमिको, उनका एग्रीमेंट देखेगा जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट से काम कर रहा है कि ये काम बिल्डिंग हम इतना रुपया में बना देंगे, या रुपया का जिक्र नहीं किया कि हम इतना रुपया से आपको बना देंगे, हम इतना लेंगे, थोड़ा भी उनका एग्रीमेंट में जिक्र नहीं किया। ये कौन सा एग्रीमेंट में क्या? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होता है जब भी टेंडर हो या बिजनेस का बात हो। मैं इतना कर दूंगा, मुझे इतना देना है, लेकिन ये जो मैं आज वही पढ़ के हमको आश्चर्य लगा कि ये जो एग्रीमेंट में जो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वो चीज है ही नहीं। लिखा एक चीज, अगर वहां में ज्यादा काम निकल गया, ज्यादा काम मतलब वो एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग जो 141 करोड़ का जो टेंडर प्लॉट हुआ था, उस एग्रीमेंट का बाहर से अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम होगा, वो काम से 3% प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर मींस गेपोंग एंड पीआरएल को देगा बोल के, ये सिर्फ है। मतलब रुपया वहां से एक्स्ट्रा मिलेगा, हम आपको 3% देगा। अब ये एक्स्ट्रा रुपया कहां से मिल रहा है, ये जांच का विषय है। तो एनीवे हम लोग उसको डीपली जाएंगे और गवर्नमेंट को हम एकदम पाई का हिसाब दिखा के, काम को दिखा के हम लोग नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विद एविडेंस, विद एक्यूरेसी, विद एफिडेविट कि हम जो बोल रहा है सही बोल रहा है, हम गलत नहीं बोल रहा। अगर हम गलत एफिडेविट देता है, हमें वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंस, इवन जेल जाने को तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट जब सरेंडर कर देता है, मेरा पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यही हम लोग का अल्टरनेटिव बच गया कि आरटीआई प्रोविजन का मुताबिक 2005 का आरटीआई प्रोविजन का मुताबिक हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, रिकॉर्ड कलेक्ट कर सकता है। सो दिस इज ओवरऑल टुडेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोग कोई कुछ पूछना है, यू आर वेलकम। वेरी और मैं मुझे देखने में आ रहा है कि ये अगर सचमुच अच्छा से उजागर करेगा, ये हाईएस्ट एंड बिगेस्ट करप्शन का इशू होगा इन रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि यहां में विस्पेयरिंग बहुत हो रहा है। आदमी लोग कोई आने जाने वाला बोल रहा है ये 62 किलोमीटर हो ही नहीं सकता है, 42 या 43 किलोमीटर बता रहा है। तो 19-20 किलोमीटर बिना बनाए कोई कुछ कर सकता है, तो ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड होगा, और वो भी हमारा पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट से होगा। उसका जो की प्लेयर था, चीफ इंजीनियर अपने एरिया का था, लोकल एमएलए अपने एरिया का था, कॉन्ट्रैक्टर अपने एरिया का था, तो इसलिए बहुत बड़ा इशू होगा। लेट्स सी व्हाट इज व्हाट। थैंक यू। 100 टोटल अमाउंट है आपको
हाँ एक सेकेंड, सैंक्शन अमाउंट हाँ 66.16 लाख, ये है टोटल सैंक्शन। टेंडर फ्लोट किया है 141 करोड़ 75 लाख। हाँ तो उसमें आप माइनस करो कितना रुपया बचता है। बिडिंग जो है 119 करोड़ 89 लाख, ये इसको मिला है गेपोंग पीआरएल एंड गेपोंग। पीआरएल जो है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है जो दिल्ली बेस का है, और गेपोंग यहाँ ज्वाइंट वेंचर है, इसीलिए अदरवाइज गेपोंग यहाँ क्वालिफाई नहीं आता है, और पीआरएल मालूम नहीं क्वालिफाई है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक भी गाड़ी यहाँ नहीं लगाया। हाँ हाँ वो ज्वाइंट वेंचर में कर सकता है। अभी काम ना पीआरएल किया ना गेपोंग किया, कर रहा था डीबीआर, फिर डीबीआर और यूमिको में केस लग गया। डीआरबी जो है हैदराबाद बेस का था, उन्होंने वहां अपना कोर्ट से शेल्टर लेके प्रोटेक्शन लेके यहाँ के एसपी और डीसी का मदद से अपना सारा सामान उमान ले चला गया, मशीन जो, लेकिन अदरवाइज वो वेल इक्विप कंपनी था मेरा नजर से, क्योंकि हम लोग भी कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस है। हम बिफोर ज्वाइनिंग इनटू पॉलिटिक्स में पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करता था, उनका वेल इक्विप था। एक्चुअली ये जो टोटल प्रोजेक्ट है इसका आसाम इंक्लूड होता है। ये रोड जो है आपको हाईवे से जो असम का हाईवे है ना, आपको जामुगुड़ी जो क्या बोलता है सोईबारी बोलते हैं, वहां से पॉइंट होता है, वहां से डाइवर्ट होके आता है, तो वहां 16 किलोमीटर असम जब भी सैंक्शन होता है वहां को भी सैंक्शन करना पड़ता है गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट को, वो उसका पार्ट है। तो 16 किलोमीटर असम जुरिडिक्शन में आता है, बाकी जो अरुणाचल जुरिडिक्शन में आता है। जहां तक ये वेरी एग्जिस्टिंग रोड है, हम जब क्लास 5 में पढ़ रहा 6 में पढ़ रहा था तभी ये रोड बन रहा था, और बन भी चुका था, क्योंकि मैं बाद में 2008 में 86 में मैं खुद गाड़ी लेके पाकिस्तान एक दिन गया था जिप्सी लेके। उसका बाद कुछ महीना का बाद रोड खराब हो गया, उसका बाद पड़ा रहा। जब मैं एमएलए बना 2005 को, फिर मैं उसको रिवाइव किया। रिवाइव करते करते सैंक्शन होते होते मैं फिर आउट हो गया, तो आतम वेली साहब आके उसको सैंक्शन कराया। सैंक्शन कराने के बाद ये है, जहां तक ये एग्जिस्टिंग रोड है ऑलमोस्ट 22 में 24 किलोमीटर प्लेन एरिया है, कुछ नहीं करना है। एंड इस बार का यहाँ में इंटरेस्टिंगली फुल कॉन्ट्रैक्ट है नया कंस्ट्रक्शन का। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैं लॉस हो गया, तब तो आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। पूरा 100% मतलब नया रेट दिया है, कल्वर्ट दिया, ब्रिज दिया, सारा का सारा। एंड अभी जो लेटेस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया है, जो जिसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोल सकता है, जो फंडिंग अथॉरिटी एनईसी को देता है, वो भी मेरा पास कॉपी है। आज मैं उसको यहाँ प्लेस करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम अभी इन्वेस्टिगेशन में है। उसका मुताबिक अभी 62 रोड कंप्लीटेड है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, सिर्फ 800 कुछ मीटर बाकी है, बाकी सारा कंप्लीटेड दिखाया वो रिपोर्ट का मुताबिक। अभी हम लोग जाके देखेंगे फिजिकली कि सचमुच 62 हुआ नहीं हुआ, क्या क्या हुआ नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंगली एक और बताऊंगा मैं, एक ब्रिज जो वांगे साहब चीफ इंजीनियर साइड विजिट करता है, अपना सारा जूनियर ऑफिसर को लेके जाता है, वहां में वो स्पॉट में विजिट करके जो ब्रिज 24 मीटर था, 20 मीटर था, 22 मीटर था, उसमें वो स्पॉट में ऑर्डर दे देता है ये 6x6 बॉक्स कन्वर्ट होगा, और ये बचा हुआ रुपया को इधर उधर खर्चा कर दो। कोई इतना तो नोटिंग में लिखा है। तो ये मैंने देखा कि ये ड्राइंग कौन सा है 6x6 का। अभी 6x6 का ड्राइंग मिला है, उनका डायरेक्शन के हिसाब से 6x6 into 7.5 है, क्योंकि 7.5 जो है वो बोलता है कैरी, आजकल जो भी ब्रिज बनेगा वो 7.5 होना ही पड़ेगा। ये आईसीआर का कॉन्सेप्ट है। आईसीआर मीन्स इंडियन रोड कांग्रेस।
वो हेड होता है जो इंजीनियरिंग टेक्निकल सिविल नेचर का वो गाइड देने के लिए आईसीआर में। तो आईसीआर का कॉन्सेप्ट का हिसाब से एवरी ब्रिज और करवार, तो हमारा ये जो ब्रिज है 7.5 है। अभी वो जो वांगे साहब ने जो 10 ब्रिज, 10 बड़ा बड़ा ब्रिज को वो कलवर में कन्वर्ट कराया बाय ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर में। तो ये उनका पास ये पावर है ना नहीं है, ये एक इशू है। और उन्होंने जो, उनका पैसा नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, एनईसी का पैसा था। क्या ऐसा कर सकता है क्या, जिसका पैसा नहीं लेके इतना बनाएंगे, ये 10 रूम बनाएंगे, बाद में 1 रूम बना देंगे और हम 10 रूम बना दिया, ऐसा बोल सकता है क्या? तो ये हम लोग का जांच का विषय होगा, हम लोग का फिजिकल विजिट।